नमस्कार। फोकस लाइटिंग एंड फिक्सर्स लिमिटेड कंपनी के रिजल्ट आ गए। लेट्स सी कैसे रहे रिजल्ट। तो जो फिगर्स हैं वो इन लैक्स हैं। तो देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर में जो किया है करंट Q3 में, तो 5,664 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है, जो कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में इन्होंने जो रेवेन्यू किया था फ्रॉम ऑपरेशंस वो किया था 6,083 लाख रुपए का। और जो प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किया था वो किया था 5,618 लाख रुपए का। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज है, यू कैन सी स्लाइटली डिक्रीज है। लेकिन जब हम क्यू ऑन की बात करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब ज्यादा कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो यदि हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, जो कि यहाँ पे अदर इनकम में कुछ ज्यादा किया है इन्होंने इस क्वार्टर में, तो टोटल रेवेन्यू जो इन्होंने किया है वो किया है 5,905 लाख रुपए का इस क्वार्टर में Q3 के 2023 में। लेकिन ये Q3 का 2022 यदि देखें तो इन्होंने रेवेन्यू जो किया था वो किया था 6,130 लाख रुपए का। और Q2 2023 में जो इन्होंने रेवेन्यू किया था वो किया था 5,769 लाख रुपए का। तो यदि हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन बेसिस पे टोटल रेवेन्यू में डिक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ नहीं हुई है, डी ग्रोथ हुआ है। और यदि हम उसे पिछला क्यू ऑन बेसिस पे यदि कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम। यू कैन सी यहाँ पे अदर इनकम 151 लाख रुपए की थी, यहाँ पे 241 लाख रुपए की है। तो इस वजह से Q on Q पे रेवेन्यू में जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। अब थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में तो नहीं जा रहे कहाँ पे इन्होंने कितना एक्सपेंस किया है, पर हम टोटल एक्सपेंस को देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो किया है इस क्वार्टर में इन्होंने 4,870 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस किया है, जो कि ये इस क्वार्टर Q3 2023 के में। और जो कि Q3 2022 में जो टोटल एक्सपेंस किया था इन्होंने 4,741 लाख रुपए का किया था। और Q2 2023 में जो एक्सपेंस किया है वो किया है 4,638 लाख रुपए का। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में ग्रोथ है, मतलब एक्सपेंस बढ़े हैं और रेवेन्यू कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं बिफोर टैक्स कितना हुआ है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है इसको कंपनी को 1,045 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है Q3 के अंदर। और जो Q3 2022 के अंदर इस कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1,389 लाख रुपए का। तो यहाँ पे डी ग्रोथ साफ साफ दिख रही है ईयर बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर। लेकिन जब हम उसे क्यू ऑन बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो Q2 में जो इनका प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो था 1,131 लाख रुपए का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे क्यू ऑन बेसिस पे भी घट गया, मतलब माइनस में चला गया। तो ये ग्रोथ तो नहीं आई लेकिन डी ग्रोथ देखने को मिली। तो कारण चाहे XYZ कुछ भी रहे हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने एक्सपेंसेस का भी बताया है कि भाई ये क्यों आया है ऐसा, तो ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है ये वाली। अब देखते हैं इसका टोटल टैक्स यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। चलो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं टोटल कंप्रेंशन इनकम इनकी कितनी आई है। तो कंप्रेंसिव इनकम की यदि इनकी बात करते हैं तो वो 968 लाख रुपए की Q3 में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। और जो कि प्रीवियस ईयर के Q3 में इन्होंने जो कंप्रेंसिव इनकम मतलब टोटल लॉस एंड प्रॉफिट प्रॉफिट जो हुआ था वो हुआ था 1,028 लाख रुपए का। और Q2 में ये नंबर था 959 लाख रुपए। अब इनका यदि टोटल यहाँ भी देखोगे यहाँ भी डी ग्रोथ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैट है। Q on Q बेसिस पे आप कह सकते हो कि फ्लैट है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डायरेक्टली माइनस में है। यदि हम टोटल कंप्रेंसिव इनकम की बात करें तो 967 लाख रुपए की Q3 2023 में इन्होंने इनकम की है, जो कि Q3 2022 में जो इन्होंने इनकम की थी वो 1,135 लाख रुपए की इनकम की थी। और Q2 2023 में जो इनकम करी है इन्होंने वो 961 लाख रुपए की इनकम की है। यदि हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पे ये माइनस में जा रहा है फिगर। और यदि हम इसे Q on Q बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एकदम फ्लैट
मतलब कुछ कोई ज्यादा फर्क है नहीं। अब यदि हम इनके ईपीएस की बात करें तो इस बार इनका जो ये बेसिक ईपीएस रहा है वो 1 रुपये 48 पैसे रहा है। और डाइल्यूटेड ईपीएस यहाँ पे इनका रहा है 1 रुपये 46 पैसे। ये यहाँ पे आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो इक्विटी पर शेयर की वो 2 रुपए हो गई है। और यहाँ पे जो बेसिक था पिछले Q2 में वो था 7 रुपये 34 पैसे, क्योंकि तब फेस वैल्यू थी 10 की। अगर हमें इससे डायरेक्टली कंपेयर करने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो इसमें अब। तो जब जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो इसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये Q3 में जो ईपीएस था वो था 11 रुपये 10 पैसे का। तो बेसिकली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ईपीएस में डी ग्रोथ है, माइनस में है, क्योंकि अब मैंने मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपको एक्चुअल नंबर आ जाएगा। लेकिन क्यू ऑन बेसिस पे फ्लैट है रिजल्ट। तो यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं है रिजल्ट के अंदर, कंपनी के रिजल्ट के अंदर। लेकिन क्यू टू बेसिस पे भी फ्लैट ही समझो आप उसे, वो भी कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है नहीं। तो जैसा आप समझ रहे थे कि मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ग्रोथ आएगी कंपनी के अंदर, कम से कम कुछ तो 10-15% से ग्रो करेगी कंपनी, वो इस क्वार्टर में तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। तो ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है आज के लिए, बस इतना ही।